Hello friends, welcome to UI Design Hindi. In this video tutorial, we are going to create a product color changer so that we can change the colors based on the labels you see right beneath that product. So इस वीडियो में आप देखोगे किस तरह से हम इन लेबल्स का यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट इमेज कलर हैं वो चेंज कर सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है ना कि हम सिर्फ CSS यूज़ करेंगे, कोई भी जावास्क्रिप्ट की एक लाइन भी यूज़ नहीं हुई है। प्योर CSS से हम ये प्रोडक्ट इमेज चेंजर बनाएंगे। और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक इमेज है, हमने कोई दूसरी इमेज यूज़ नहीं की है, सिर्फ एक इमेज है और ये डिफरेंट कलर्स हैं। सो ये चीज़ हमें इन प्रोडक्ट्स पे अप्लाई करना है बिना जावास्क्रिप्ट का यूज़ किए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मेरे पास दो फाइल्स हैं, style.css index.html। मैंने अपने style.css को लिंक कर दिया है। अब क्या करना है, हमें इस बॉडी एलिमेंट के अंदर अपने डिज़ाइन का एक स्ट्रक्चर बना लेना है HTML से। वो करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सेक्शन एलिमेंट बनाऊँगा और उसको क्लास दे दूँगा कंटेनर। इसके अंदर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है हमारी वो है हमारी इमेज, तो वो चाहिए सबसे पहले। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ और उसको मैं क्लास दे देता हूँ प्रोडक्ट का, और इसके अंदर एक इमेज यूज़ करूँगा। ठीक है, उसका जो सोर्स होगा वो हमारे इमेज का होगा। अगर आप लोकल फाइल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लोकल सोर्स दे दीजिए। अगर आप ऑनलाइन कोई इमेज यूज़ कर रहे हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ तो मैं ये इमेज जो है यूज़ करने वाला हूँ। और आप pngimg.com पे जाके बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं और फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पर और कॉपी इमेज एड्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे जाके सोर्स में यहाँ पेस्ट कर दिया, ऑल्ट में मैंने शू लिख दिया। ठीक है, अब जो ज़रूरी चीज़ है ना, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट तो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें CSS के थ्रू ट्रिगर करना है इवेंट्स को, ताकि जब भी हम किसी स्पेसिफिक लेबल पे क्लिक करें तो उस कलर का जो लेबल होगा वो अपना कलर इस प्रोडक्ट पे अप्लाई करे। ऐसा कुछ करना है हमें। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना है इनपुट टाइप रेडियो का, यानी कि हम रेडियो बटन्स बनाने वाले हैं और उसके साथ जो उसके लेबल्स होंगे वो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आप एक इनपुट बनाओ एलिमेंट, उसका टाइप दे दो आप रेडियो। और ज़रूरी चीज़ ये है कि इसका जो नेम होगा ना, सारे जितने भी आप इनपुट रेडियो बनाओगे इस प्रोडक्ट का कलर चेंज करने के लिए, सबका नाम जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब आईडी देता हूँ, इसको देता हूँ आईडी कलर 1 और ऐसे होगा कलर 1 2 3 4। तो मैं डॉलर लिख देता हूँ और जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा ना तो ये डॉलर अपने आप ही जितने एलिमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली 1 से 4 के बीच में या 5 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे 4 एलिमेंट्स बनाने वाला हूँ तो ये कुछ इस तरह से मेरे 4 इनपुट एलिमेंट्स बन जाएंगे। जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया, अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ वर्क करेगा। और भी काफ़ी कोड एडिटर्स में ये एमिट जो है वो सपोर्टेड है, तो आप एमिट यूज़ करके इतना जल्दी अपना ये एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। अब फाइनल चीज़ हमें लेबल बनाना है। अब देखो लेबल की बात ये है ना यहाँ पे कि जो लेबल का जो 4 एट्रीब्यूट होता है वो हमारे इनपुट एलिमेंट का जो एट्रीब्यूट ID है उसके सेम होना चाहिए। मतलब कि ये जो दोनों वैल्यूज़ है इनका सेम होना बेहद ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे जो है कलर एट्रीब्यूट इस तरह से कुछ यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने बना लिया एक लेबल। तो इसका फ़ायदा क्या मैं बताता हूँ आपको। देखो कलर लिखते हैं पे, ठीक है, अब सेव कर दिया। अब प्रीव्यू देखोगे ना आप, यहाँ पे तो कुछ दिखाई देगा। अब मैंने क्या किया, ये एलिमेंट चेक कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, और जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा ना, देखना ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया ना, क्योंकि ये ID सेम है इसका और 4 का एट्रीब्यूट का। अगर मैं ये हटा दूंगा, इस तरह से कुछ कर दूंगा कलर 1, तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगा अब। ठीक है, तो वो एक तरह से लिंक कर देता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है ऐसे बनाना है। तो हमें ऐसे 4 लेबल्स बनाने हैं चूँकि, तो हम ऐसा कर लेते हैं लेबल, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको एक 4 एट्रीब्यूट देना है ना,
तो 4 लिखो और यहाँ पे दे दो कलर एंड डॉलर सिंबल। और एक्चुअली आपको करना क्या है कि ये 4 ना इधर राइट हैंड साइड में लिखना है, करो प्रेस, बन गया कलर 1 2 3 4। अब ऑटोमेटिकली जितने लेबल्स है उतने हमारे इनपुट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अभी आप कुछ देख नहीं सकते हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो कुछ भी ऐसे लिख दो तो आप देखोगे कि ये किस तरह से हर एक लेबल अपने इनपुट एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है। तो अभी हमें ये चाहिए नहीं, तो ये हटा देते हैं हम। ठीक है, तो ये तो था भाई हमारा HTML स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए था अपने डिज़ाइन के लिए। बढ़िया है, चलो CSS में चलते हैं और जल्दी से इस पेज को स्टाइल कर लेते हैं यार। मैं ना इसको स्प्लिट कर देता हूँ 2 विंडोज़ में ताकि आप डिज़ाइन और कोड दोनों एक साथ देख पाओ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बॉदर कर रही है ना यार, ये इमेज मैं चाहता हूँ ये सेंटर में और थोड़ा छोटा हो, तो वो करते हैं पहले कुछ बेसिक स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। आफ्टर और बिफोर इनको यूज़ करके मैं यहाँ पे इसका मार्जिन दे देता हूँ 0, पैडिंग भी 0 दे देते हैं, सही रहेगा। बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे हमारे अपने मार्जिन्स और पैडिंग्स के साथ, तो ये ज़रूरी होता है। बॉक्स साइजिंग दे दो बॉर्डर बॉक्स, ताकि विड्थ और जो भी पैडिंग आप अप्लाई करोगे एलिमेंट पे वो एलिमेंट के विड्थ और हाइट में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा, तो वो भी बेहद ज़रूरी है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले इस इमेज को टारगेट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इमेज के लिए मैंने ये बनाया था प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट क्लास बनाया था। अब आपने ये देखा होगा मैंने लेबल्स बना दिए यहाँ पे, पर मैं चाहता हूँ ना कि इन लेबल्स को मैं एक डिव में रैप कर दूँ ताकि स्टाइलिंग करने में आसानी हो। तो इसको कह देता हूँ नैव स्लाइडर, और मेरे ख्याल से प्रोडक्ट नैव कह देते हैं, ठीक है। और इन लेबल्स को जल्दी से इनके अंदर डाल दो, ऐसे सेव कर लो फाइल्स को, style.css में जाओ और यहाँ आपको क्या करना है, इमेज को टारगेट करने के लिए प्रोडक्ट क्लास को यूज़ करो और उसके अंदर जो डायरेक्ट इमेज है वो यूज़ करो। तो आप ऐसे लिख सकते हो प्रोडक्ट एंड img and it's going to select the image. So let's go ahead and apply a max width of, let's say 90%. I think let's go with 80%. That would be much better. Yeah, nice. अब हमें क्या करना है कि इसको एक मिन विड्थ दे देता हूँ, एक्चुअली मैक्स हाइट दे देता हूँ, सॉरी, वो भी 80%। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका मैक्स हाइट भी देना है, कोई एक चलेगा, ठीक है। अब मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, जो इसका ओवरऑल कंटेनर है पूरे हमारे लेआउट का, उसको सिलेक्ट करके उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको ग्रिड सेट कर देते हैं। और एक बेहद ही खूबसूरत प्रॉपर्टी हमारे पास प्लेस आइटम, काफ़ी मैजिकल है। जब इसको मैं ये कहूँगा ना प्लेस आइटम सेंटर, देखो भाई किस तरह से ये सेंटर कर देगा सभी एलिमेंट्स को, ठीक है। अब इसने सेंटर तो कर दिया है, लेकिन आप देख रहे होगे कि यार ये पूरी तरह से सेंटर नहीं हुआ है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो इमेज है हमारी ये वाली, ये इसके अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर है कि नहीं। तो आप जैसे ही इस पर एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करोगे ना, लेट्स से रेड कहते हैं, तो आप देखोगे कि ये जो इमेज है इस प्रोडक्ट के अंदर सेंटर नहीं है। व्यू पोर्ट के अंदर तो सेंटर्ड हो गया, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है आप उसको फ्लैक्स कर दो, ठीक है। और दूसरी चीज़ करनी है आपको, यहाँ पे सेव करो, आप देखो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जस्टिफाई कंटेंट्स करोगे ना और इसको सेंटर करोगे, देखोगे किस तरह से ये प्रोडक्ट इमेज जो है वो पूरी तरह से सेंटर हो गया। बस इतना सा काम था, ख़त्म हो गया। ये रिमूव कर दो, प्रोडक्ट कलर हमें चाहिए नहीं यहाँ पे। अब मेरे फ्रेंड्स हमें करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, कि जो लेबल्स हमने बनाया था ना उनको बटन्स की तरह यूज़ करना चाहते हैं हम। मतलब ये कि जो सर्कुलर बटन्स या रिंग्स कह लो, या आप एलिप्सिस बोलते हैं वैसे, उसकी तरह हमें यूज़ करना है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, आपको लेबल को सिलेक्ट कर लेना सबसे पहले,
लेबल सिलेक्ट किया, इसको विड्थ दे देते हैं हम 4V मैक्स, मतलब कि व्यू बोर्ड की जो भी बड़ी हाइट होगी या विड्थ होगी, जो बड़ा डायमेंशन होगा, मान लीजिए या तो विड्थ बड़ा है या हाइट बड़ा है, इस केस में मुझे लग रहा है हाइट बड़ा है तो वो यूज़ होगा 4V मैक्स के बराबर, और हाइट भी मैं सेम रखूँगा। और यहाँ पे करूँगा क्या कि इसको मतलब कि एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि देख तो पाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। कलर दे देता हूँ मैं HSL वैल्यू यूज़ करूँगा और कलर देता हूँ 30, 50%, 75%। ठीक है, ह्यू मेरा कितना है 30, और अपना सेचुरेशन और लाइटनेस मैंने दे दिया है। अब आप देखोगे कुछ दिख नहीं रहा, कारण ये है कि इसको चाहिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये सेट करो, देखो किस तरह से बन गए स्केयर्स हमारे, ये भी ऑटोमेटिकली सेंटर्ड है कि नहीं। तो ये करना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मतलब कुछ स्केयर सा दिख रहा है इसको हम सर्कुलर बनाएं, तो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस दे दो भाई 50%, बेटर रहेगा, कुछ सर्कुलर सा बन जाएगा ये। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको शेडो देते हैं थोड़ा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बॉक्स शेडो यूज़ करता हूँ, और 0 जो है मेरा x, y भी 0 देते हैं। फ़िलहाल सभी कुछ 0 देना है आपको, लेकिन लास्ट वाली जो स्प्रेड वैल्यू है ना उसको देते हैं 0.25 रैम, और ये हमारा जो है एक बॉर्डर क्रिएट कर देगा वाइट कलर का। वो आप अभी नहीं देख पाओगे, लेकिन जब मैं शेडो यूज़ करूँगा ना तब देखोगे। तो मैं शेडो क्या रखता हूँ 0x के लिए रखता हूँ, y के लिए 1.35 रैम यूज़ कर लेता हूँ, और फिर जो हमारा ब्लर होता है मैं देता हूँ इसको 0.5 रैम ब्लर कर देते हैं, और मे बी 0.015 रैम हम इसको इस तरह से कुछ। आप देखोगे कि ये जो मैंने रैम यूज़ किया ना इसकी ये वैल्यू ये बहुत ज़्यादा है यार, इतना वाई वैल्यू नहीं चाहिए मेरे ख्याल से 0.35, क्योंकि हमें बहुत ही स्लाइड सा मतलब शेडो चाहिए जैसे आप ये देख रहे हो। तो मेरे ख्याल से 0.55 ज़्यादा बेटर रहेगा, और एक्स को भी दे देंगे तो बढ़िया ही रहेगा, 5 रैम दे दो। इस तरह से कुछ दिख रहा है शेडो हमारा ये, ठीक है, बटन्स के पीछे। अब क्योंकि हमने कोई कलर अप्लाई नहीं किया है यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो इसलिए वो ब्लैक कलर यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ RGBA वैल्यू यूज़ करता हूँ, HSL वैल्यू सही रहेगा, कंसिस्टेंट रहते हैं। इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ यार ताकि ना आप देख पाओ बेटर। 0 ह्यू दे दो, ठीक है, 0 ही सैचुरेशन और 0 ही लाइटनेस। इससे क्या होगा ये ब्लैक कलर क्रिएट करेगा, और हमें इसकी ओपेसिटी 0.25 देनी है। अब देखो आप कितना स्लाइड सा शेडो जो है हमने वो क्रिएट कर लिया है। अब इन लेबल्स के बीच में हमें कुछ मार्जिन चाहिए, तो वो करने के लिए मैं लेबल प्लस लेबल ऐसा कुछ लिखूँगा, मतलब इसको लोबोटोमाइज्ड सूडो सिलेक्टर बोलते हैं, सूडो नहीं है, लोबोटोमाइज्ड सिलेक्टर है। और इसके बीच में मैं मार्जिन लेफ़्ट मेरे ख्याल से 1.5 रैम दे देता हूँ, काफ़ी रहेगा। तो इस तरह का कुछ, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही हो गया, 1.2 ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ ये अपने जो कलर्स थे बना लिए। अब हर एक लेबल्स को अपना कलर देना है, ठीक है, और वही कलर्स जो होंगे इस प्रोडक्ट पे अप्लाई होंगे। तो इंडिविजुअल लेबल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है, लेबल को सिलेक्ट करो, ठीक है, फिर इसका nth टाइप ऑफ वो सिलेक्ट करना है, मतलब फर्स्ट लेबल, यानी कि जब फर्स्ट लेबल सिलेक्टेड है तो इसका कलर मैं देना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर, लेट्स से कि यही रखते हैं, पहला कलर मैं यही सेम कलर रखता हूँ, तो ये अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी कलर्स हम चेंज करते हैं, यहाँ पे देखो ये कॉपी कर लो लेबल आप यहाँ पे और पेस्ट कर दो ऐसे कुछ इस तरह से। 4 कलर्स चाहिए थे ना हमारे पास, 4 लेबल है, तो इस तरह से हमने 4 लेबल्स जो हैं अपने बना लिए। अब यहाँ पे सबको डिफरेंट डिफरेंट ह्यूज़ दे दो, तो 30 90 ऐड कर दो, तो इसमें क्या होगा 120,
देन इसमें 90 ऐड करो 210 और फिर से 90 ऐड कर दो इसमें 300। तो हमने क्या किया है यहाँ पे 4 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है वो क्रिएट कर लिया है। फैंटेस्टिक। अब यही 4 कलर जब भी मैं इन पे क्लिक करूँगा ये इस शूज़ पे अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा गाइस, और वो सब चीज़ हम बिना जावास्क्रिप्ट के करने जा रहे हैं तो वो भी मज़ेदार है। अब देखो इन लेबल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो किस तरह से ये जो चेक बॉक्सेस हैं वो एक्चुअली रेडियो बटन से वो अपने आप ही सिलेक्ट हो रहे हैं। अब यही टेक्निक और यही मैजिक हम यूज़ करके इन प्रोडक्ट्स का कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक लेयर बना लेते हैं, बैकग्राउंड लेयर बना लेते हैं। ठीक है, इस इमेज के लिए तो लेयर बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो प्रोडक्ट है हमारा, इसको स्प्लिट कर लेते हैं पहले। इस प्रोडक्ट का जो आफ्टर सूडो एलिमेंट सिलेक्टर है उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे देते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, कंटेंट बनाना है एम्प्टी। ठीक है, खाली कंटेंट बना के इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो ब्लॉक सेट कर दो। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करने जा रहे हैं, एब्सोल्यूटली पोजीशन करेंगे तो हमें ब्लॉक सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे टॉप वैल्यू 0 दे दो, राइट 0, बॉटम ऑल्सो 0 एंड सेट इट्स लेफ्ट वैल्यू टू 0। अब इसको कोई बैकग्राउंड कलर दो, ये बैकग्राउंड कलर दिया और आपने देखा कि एक लेयर हमने बना लिया है प्रोडक्ट का अपने। ठीक है, अब किस तरह से ये लेयर हम यूज़ करके इस लेयर को हम अपने प्रोडक्ट पे यूज़ करेंगे तो वो मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ और हम ना जब इस पर क्लिक करते हैं तो देखो किस तरह से अलग अलग वो जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स वो सिलेक्ट होता है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ ये वर्क नहीं कर रहा है। मैं अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्यों? इसका कारण ये है कि इसकी जो जी इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है, ये इसके जी इंडेक्स वैल्यू से ज़्यादा ऊपर, इसलिए ये इसके ऊपर लेयर बन गई है और हम उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना, आपने लेबल में जाओ, इसकी जो पोजीशन है उसको रिलेटिव सेट कर दो और इसकी जी इंडेक्स वैल्यू को 100 सेट कर दो। अब आप क्लिक करो इस पर, देखो हो रहा है ना सिलेक्ट, अब ये वर्क करेगा। तो अब एक चीज़ और करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं इसका जो कर्सर है ना वो पॉइंटर सेट कर दूंगा तो हैंड आइकन जो है वो बनाएगा जब आप इस पर क्लिक करने जाओगे। अब इस लेयर को दोबारा से इनेबल करो और यहाँ पे एक मैजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसको कहते हैं मिक्स ब्लेंड मोड। और जब इसमें से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ करूँगा तो देखो किस तरह से ये इमेज इफ़ेक्ट जो है प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे ओवरले यूज़ करो तो ये देखो इस तरह से कुछ आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो लेकिन मुझे यहाँ पे जो यूज़ करनी है प्रॉपर्टी वो है ह्यू। तो इससे क्या होगा, ये जो कलर है वो इस पर अप्लाई हो जाएगा शूज़ पे। तो मतलब क्या हुआ कि मैं इन पे क्लिक कर रहा हूँ, अब जैसे इस पर क्लिक किया तो इस तरह का कलर जो है वो इस पर अप्लाई हो गया शूज़ पे। पर यार बाकियों का क्या, इसका तो इसके लिए भी हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स चाहिए ना। तो चलो देखते हैं क्या करना है। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप index.html में जाओ। मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं इस पे चेक करूँ, मतलब जो ये एलिमेंट चेक्ड हो, तो इसका जो डायरेक्ट ब्रदर है, सिबलिंग है, कौन सा हुआ, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बाद क्या है हमारा आफ्टर सूडो एलिमेंट सिलेक्ट, जो हमने यहाँ पे CSS में बनाया है और उसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं डायनेमिकली जब भी ये चेक्ड हो। तो हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ करना है बट CSS। तो उसके लिए हमारे पास CSS में ये चेक क्लास सिलेक्टर है CHECKED। जब ये हम यूज़ करेंगे तो देखना किस तरह से हम इस एलिमेंट को जब भी टारगेट करेंगे तो उसका जो सिबलिंग है उसको टारगेट करके उसका कलर जो है वो चेंज कर लेंगे। तो वो चीज़ हम करते हैं यहाँ पे। लास्ट में आ जाओ सबसे, यहाँ पे क्या करो कि आपने देखा होगा कि ये जो इनपुट्स हैं इन पे हमने आईडीज़ अप्लाई की थी, कलर 1, कलर 2, कलर 3। तो मैं सबसे पहले कलर 1 को टारगेट करता हूँ, कलर 1
और जब ये चेक्ड हो तो मैं चाहता हूँ इसका जो सिबलिंग है वो फाइंड करें हम। और सिबलिंग कौन सा रहेगा इस केस में, प्रोडक्ट क्लास, और उसके बाद उसका आफ्टर। और बस यहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है जब भी वो चेक हो। तो जैसे ही बैकग्राउंड कलर चेंज होगा ये प्रोडक्ट का कलर चेंज होगा। ऐसे ही आपने क्या कर लेना है बाकी सब एलिमेंट्स के लिए करना है, इस तरह से कुछ। तो आप ये देखोगे कि हम बहुत सारी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये रिपीट करने की बजाय ये सिलेक्टर को सिंपल यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, और सबको डिलीट कर दो। पहले वाले जो ये बनाया था आपने लेबल, इसके साथ में जाके इसको यहाँ पेस्ट कर दो, और बाकी सब भी इसी तरह से करना है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर चेंज कर दो, 1 2 3 4, हिट सेव। अब देखो जब मैं इन पे क्लिक करूँगा तो किस तरह से मैजिकली सबका कलर चेंज हो रहा है ना। अब एक चीज़ आपको बॉदर कर रही होगी कि यार ये जो बटन है वो अभी भी आप देख पा रहे हो, है कि नहीं, रेडियो बटन्स, तो वो हाइड कर देते हैं। इसके लिए आप HTML में जाओ, यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है हिडन, और जो पहला एलिमेंट है मैं चाहता हूँ कि ये शुरू से ही पहले से ही चेक्ड रहे, मतलब सिलेक्टेड रहे। बाकी सब के लिए हिडन एट्रीब्यूट यूज़ कर दो, ये अपने आप ही हाइड हो जाएगा वहाँ से। हिट सेव। अब आप देखोगे कि वो हाइड हो गया। यार मैंने कहा था कि ये वर्टिकली भी सेंटर होना चाहिए, पर हुआ नहीं है। चलो देखते हैं क्यों नहीं हुआ है। CSS में आ जाओ, थोड़ा इधर देख लेते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। CSS में आगे हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया है प्रोडक्ट को, ठीक है। अगर यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर करें तो क्या होता है, क्योंकि इसको कोई स्पेसिफिक विड्थ और हाइट नहीं अप्लाइड है हमारे कंटेनर को, तो ये करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम कंटेनर एलिमेंट में क्या कहते हैं कि विड्थ चाहिए हमें 100 व्यू पोर्ट के बराबर, और हाइट चाहिए हमें 100 VH के बराबर। अब सेव करो। अब आप देखोगे कि ये किस तरह से दोनों जो कंटेंट्स हैं सेंटर हो गए। ग्रेट। सो ये था दोस्तों कि किस तरह से हमने देखा कि एक इमेज यूज़ करके हमने डिफरेंट प्रोडक्ट कलर्स प्रोड्यूस कर दिए हैं। मज़ेदार चीज़ ये है कि हमें जावास्क्रिप्ट तो यूज़ ही नहीं करना पड़ा, सब कुछ हमने प्योर CSS में किया है, ठीक है ना। तो आई थिंक गाइज आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ही आसान थी और कोई ज़्यादा खास कोडिंग था नहीं इसमें। मात्र 50 लाइनों की कोड लिख के हमने ये पूरा का पूरा अपना डिज़ाइन बना लिया है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है अभी भी मुझे बॉदर कर रही हैं, जैसे कि जब मैं इन पे क्लिक करता हूँ, देखो ये मतलब मुझे कोई विजुअल फीडबैक नहीं मिल रहा है यार कि ये सिलेक्टेड है या नहीं सिलेक्टेड है। तो वो चीज़ कैसे करें हम, वो कैसे करें, चलो वो भी एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। आप index.html में आओ। मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं इस इनपुट को टारगेट करूँ, चेक करूँ, तो इसका जो अगला सिबलिंग है ये वाला प्रोडक्ट के बाद वाला, उसको सिलेक्ट करूँ, और उसके अंदर जो लेबल है जैसे 1 2 3 4, उसका रेलेवेंट लेबल को टारगेट करके उसका कलर चेंज करूँ। सुनने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, चलो वो सॉल्व करते हैं कैसे करना है। और फिर जैसे ये सिलेक्ट हो उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ देखो कैसे करना है। लेबल, हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला जो सिलेक्टर आपने लिखा था इसको कॉपी कर लो, क्योंकि ये सेम चीज़ है। जब भी कलर 1 यानी लेबल 1 सिलेक्टेड हो, ठीक है, तब मुझे क्या करना है, इसके अंदर प्रोडक्ट नेव को फाइंड करना है इस टाइम, और उसके डायरेक्ट अंदर आप देखोगे कि लेबल है, ठीक है। और लेबल का nth ऑफ टाइप फर्स्ट, क्योंकि हम पहला लेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें पहले वाले लेबल का जो कलर है वो चेंज करना है,
ठीक है। तो यहाँ से ये कलर चेंज हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं, ये बैकग्राउंड कलर है, कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका जो है 75 से 50% इसकी लाइटनेस कर दो, बस। देखा कलर, ये क्योंकि ये चेक्ड है तो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। इस तरह से कलर भी चेंज हो गया और इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं हम। तो साइज़ चेंज करने के लिए ट्रांसफॉर्म और स्केल यूज़ कर लेता हूँ 1.3, ठीक रहेगा। तो आप ये देखोगे क्योंकि ये चेक्ड है और इसकी सेचुरेशन मैंने और लाइटनेस मैंने घटा दी है, तो ये 50% पे जाके ये कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो गया, राइट। अब बाकियों का क्या? अब देखने वाली ट्रिकी चीज़ यहाँ पे ये है कि मैं स्केल तो कर लूँगा सबको ऐसे इंडिविजुअली, ऐसे पेस्ट करके ना 4 बार, 1 2 3 4, ये तो मैंने चारों एलिमेंट्स को एक एक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अब आप ये देखोगे ना, कलर सबका सेम हो जाएगा यार। जब मैं चेक करूँगा ना, ये देखो, मतलब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, कुछ तो दिक्कत है। एक्चुअली दिक्कत कोई ख़ास नहीं है, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गया यार। देखा, एक छोटी सी गलती किस तरह से हमारे पूरे कोड को कंफ्यूज कर सकती है हमें कि हम एक्चुअली गलत क्या कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैं भूल गया था, इसलिए ये दिक्कत आ रही थी। यहाँ कॉमन लगा दो, ये चीज़ फिक्स हो जाएगी आपकी। आप ये देखो, लेकिन मेन प्रॉब्लम मैं जो कह रहा था कि कलर कलर देखोगे यार वो सेम रह रहा है, तो ये फिक्स करना फिर से हमें रिपीट करना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर्स को फिर से ये सिलेक्टर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, मतलब कि ऐसे फिर से इसको पूरा कॉपी करो, फिर पेस्ट करो, फिर यहाँ पे जाके एक एक्चुअली एक एक करके हमें यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सबका कलर डिफरेंट है। तो फिर से हमें टीडियस है थोड़ा टास्क यार, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो यहाँ पे 50% इस तरह से रिड्यूस कर दिया, और बस ऐसे ऐसे 4 बार, 2 3 4, फिर से 2 3 4, और कलर्स चेंज करना है। तो पहला 30 था, दूसरा 120 था, तीसरा था हमारा 210 और चौथा था 300। ठीक है, सेव करो, अब सिलेक्ट करो, देखो ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे, अब ये इनके बीच में स्मूथली ट्रांजिशन नहीं हो रहा, तो वो कैसे फिक्स करें? स्मूथ ट्रांजिशन के लिए आप क्या करो कि ट्रांजिशन अप्लाई कर दो इस पर। मैं थोड़ा ना इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ यार, ताकि आप लोगों को कोड देखने में कोई दिक्कत ना हो। मैं इसको दूसरी लाइन में शिफ्ट कर लेता हूँ ऐसे। तो मैंने क्या कहा कि इसको ट्रांजिशन सेट करना है, तो यहाँ पे लेबल में ही आओ और यहाँ पे एक ट्रांजिशन अप्लाई करो, ट्रांजिशन। और जो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन करना चाहता हूँ, बोथ स्केल और बैकग्राउंड कलर की ट्रांजिशन को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं ऑल लिख देता हूँ 0. लेट्स गो अहेड विद 200 ms, और मेरे ख्याल से ईज इन आउट फंक्शन दे दो, बेटर रहेगा। ये देखो किस तरह स्मूथली ट्रांजिशन हो रहा है ना, फैंटेस्टिक। तो इस कोड में आपने देखा कि किस तरह से, मतलब इस ट्यूटोरियल में आपने देखा किस तरह से हमने बेहद आसानी से एक प्रोडक्ट कलर चेंजर हमने बना लिया। मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर लेबल से, बस ये लेबल सेलेक्ट करो और आपका जो है इमेज चेंज हो गया। और इमेज हमारे पास एक यही थी, बस ये इमेज यूज़ करके हमने पूरा का पूरा एक अपना अलग से वो बना लिया। लेकिन आप ये देखोगे नहीं कि यार अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे दूसरे कलर्स यूज़ करना चाहता हूँ, कोई अलग कलर, मान लो यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, तो ये बड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा इसको मॉडिफाई करना है। आप देखो कितनी बार ये वैल्यूज़ जो है रिपीट हो रही हैं, आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, और इनको
आसानी से चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि हम इसको और बेहद अच्छा और बेहद ऑर्गेनाइज बनाएं, ताकि ये किसी के लिए पढ़ना भी आसान हो और इसको चेंज करना भी आसान हो। तो वो चीज़ मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 30 मिनट के आसपास की हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं मेरे फ्रेंड्स, कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से CSS की कस्टम प्रॉपर्टीज़ यानी कि CSS वेरिएबल्स को यूज़ करके इसको बेहद आसान बनाया जा सकता है और बेहद ऑर्गेनाइज्ड बनाया जा सकता है। सो माय फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो यार इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर करो। और मैं चाहता हूँ ना कि अपने कमेंट्स जो हैं वो इस कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो, जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके सवाल है, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, एनीथिंग, प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं तुरंत जवाब दूंगा उसका। और एक बात और, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि यार हम भी कुछ कहने लायक हो जाएं कि हमारे भी थोड़े सब्सक्राइबर्स हैं। तो प्लीज़ हेल्प करो, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट जो है प्रोड्यूस करूं और आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आया करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।